धातु नाम अनेकर्थत्व। अब बताइए हम क्या करेंगे? गाय को बांधेंगे कि उसका वध करेंगे? क्या करेंगे? बांधेंगे ना। महाराज यही समझने का फेर है। विवाह में एक प्रक्रिया होती है हृदयालंबन। लाजा आहुति के बाद जब सप्तपति हो जाता है, उसके बाद वर जो है वधू के हृदय का स्पर्श करता है, और वहां पे मंत्र है, वो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं। तो वहां पे आया है तथा वरह वधूम हृदयम आलभेद, वर वधु के हृदय का आलंबन करे। इसका तात्पर्य क्या हुआ है? वधु के हृदय को विदीर्ण कर दे? नहीं, हमारे समझने का फेर है। बड़ा सुंदर एक उपाख्यान सुनाया, पुरंजनोपाख्यान, बड़े ध्यान से सुनेंगे। दो मित्र थे, एक का नाम था महाराज अभिज्ञात, दूसरे का नाम था पुरंजन। पुरंजन ने कहा, प्रभु मैं जो है नगर भ्रमण करने जाना चाहता हूं, मित्र चलो तुम भी हमारे साथ। अभिज्ञात ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, लेकिन देखो इस दुनिया के चक्रवाती में मत पड़ना, नहीं तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। पुरंजन ने कहा, बस मैं यूं गया और घूम करके आ जाऊंगा। पुरंजन नगर भ्रमण करने जाता है, बड़ा सुंदर एक 9 दरवाजे वाला महल देखता है। उस महल के ठीक सामने 5 फण वाला नाग उसकी रखवाली कर रहा था। उस महल में पुरंजन ने प्रवेश किया। अंदर गया तो देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री 11 सेविकाओं से सेवित थी। पुरंजन ने कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है? तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, अपना परिचय बताओ। उस स्त्री ने कहा कि मेरे खानदान का पता नहीं है, मेरे नाम का पता नहीं है, मेरे गोत्र का पता नहीं है, फिर भी यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। आहा, पुरंजनी ने कहा, वो उस स्त्री ने कहा ठीक है। पुरंजन ने कहा, सुनो तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो मैं अपना नाम दे रहा हूं। मेरा नाम पुरंजन है तो तुम्हारा नाम पुरंजनी होगा। जैसे मास्टर साहब की पत्नी को क्या कहेंगे? मास्टराइन। और डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टराइन। वकील साहब की पत्नी वकीलाइन। और पंडित जी की पत्नी पंडिताइन कहा जाएगा ना। उसी तरह से पुरंजन की पत्नी पुरंजनी। आहा, महाराज पुरंजनी से विवाह किया, लेकिन इतनी सुंदर वो स्त्री है कि उसके मोह में एकदम सम्मोहित हो गया। क्वचित रुदति रुदन्त्याम गायन्त्याम गायति क्वचित, क्वचित हसति हसन्त्याम धावत्याम धावति क्वचित। महाराज इतना आसक्त हो गया अपने पत्नी के सौंदर्य में कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी जब बैठ के खाना भोजन करे तो पुरंजन भी बैठ के भोजन करे। महाराज एकदम पत्नी भक्त हो गया। एक दिन पुरंजनी खींच गई तो बैठ करके उसे जो है पुरंजन जो है उसे मनाने लगा, तुम क्यों नाराज हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहो तो स्वर्ग जीत करके तुम्हारे कदमों में डाल दो। क्या चाहिए? क्यों नाराज हो? अपने पुरंजनी को मना रहा है। इसका एक शत्रु है, उसका नाम है चंडवेग, जिसके 720 सैनिक हैं, 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 गंधर्वियां। 720 सैनिक हैं। ये चंडवेग जब चढ़ाई करता है, 5 फण वाला नाग इन्हें मार करके भगा देता है। जरा नाम की एक राक्षसी आई, चंडवेग ने जरा से मैत्री किया और कहा कि तुम जाओ, जो कोई भी तुम्हें प्रिय मिलेगा उसे पाणी ग्रहण कर लेना, और ये मेरे जो ये सैनिक है ये तुम्हारी सहायता करेंगे। वो जरा नाम की राक्षसी 720 सैनिकों को लेकर के आती है और आकर के उसी महल पर चढ़ाई कर देती है और 5 फण वाले नाग को मार करके अंदर प्रवेश करती है। जो वो पुरंजनी थी, पुरंजनी की जो 11 सेविकाएं थी, उन 11 सेविकाओं का वध कर देती है। जरा चंडवेग आता है और चंडवेग ने पुरंजन को मार दिया। महाराज पुरंजन की मृत्यु होने लगी। जब ये मरने लगा पुरंजन, तो
पहले अचेत होता, पुनः चेतना आती, रोने लगता, अरे पुरंजनी हमारे बिना तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। पुनः जो है पुरंजन बेहोश हो जाता, फिर से होश आता, अरे पुरंजनी हमारे बिना कैसे तुम भोजन करोगी। पुनः बेहोश हो जाता, फिर होश आता, अरे पुरंजनी हमारे बिना कैसे तुम गीत गाओगी। पुनः बेहोश हो जाता, फिर से होश आता, अरे पुरंजनी हमारे बिना कैसे तुम रहोगी। थोड़े देर में पुरंजनी भी खींच गई, अरे मर तो सही, जैसे रहना होगा रह लूंगी महाराज। हाँ, पत्नी के याद में मरा, इसलिए अगला जन्म स्त्री का पाया। अंते यामति सागति, हम जो सोचते हैं वही अगले जन्म में हम प्राप्त करते हैं महाराज। हाँ, अपने पत्नी के याद में मरा, इसलिए अगला जन्म ये स्त्री का पाया। इसका विवाह हुआ महाराज, इसके पति की भी मृत्यु हो गई, पति के चिता पर सती होने के लिए बैठ गया। तब तक इसके मित्र को ख्याल आता है, अभिज्ञात को, कि मेरा एक मित्र, मेरा सखा पृथ्वी पर आया था भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए आया था, और अभी तक जो है दुनिया के चक्रवादी में पड़ा है। आया तो आके देखा, अभिज्ञात ने देखा कि ये पुरंजन स्त्री बन के चिता पर बैठा हुआ है। तुरंत आकर के हाथ पकड़ा और इनका परिचय बताया। हमने पहले ही कहा था ना, दुनिया के चक्रवादी में मत पड़ना, लेकिन तुम दुनिया के चक्रवादी में पड़ गए, परिणाम हुआ देखो स्त्री बने बैठे हो। तब जो है पुरंजन को पूर्व जन्म का ख्याल आया, आहा हमने तो जो है बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और तब जो है हंसते हुए अपने मित्र के साथ अपने नगर को चले गए। महाराज, राजा प्राचीन बरही ने नारद जी से कहा, ऋषिवर देवर्षि, कथा तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ी महाराज, हमारे समझ में ये कथा नहीं आई, इसका मूल आशय क्या है। नारद जी अब पुरंजनोपाख्यान का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग सीधे बैठ जाए। पुरंजनोपाख्यान का यह स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 स्कंद में, अब हम लोग जो है अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, स्पष्टीकरण हो रहा है। अविज्ञात कौन है? न ज्ञातुम स अविज्ञात, माने ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा को अविज्ञात कहते हैं, और पुरंजन कहते हैं जीव को। हम सब पुरंजन हैं। जीव जो है ब्रह्म से कहता है, हे गोविंद हम नगर भ्रमण करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन इस दुनिया के चक्रवादी में मत पड़ना। बस प्रभु यूं गया और यूं आया। वो जीव प्रभु से आदेश प्राप्त करके जब आता है इस पृथ्वी पर, तो 9 दरवाजे वाला एक महल देखता है। 9 दरवाजे वाला महल कौन है? गीता जी में भगवान ने कहा है, नवद्वार पुरे देही। 9 द्वार वाला भवन कौन है? वो हमारा शरीर है, वो हमारा शरीर ही। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, वही इस शरीर के, इस गृह के 9 दरवाजे हैं। 2 कान के, 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख के छिद्र और 2 अधो छिद्र। इस तरह से 9 छिद्र हमारे शरीर में है महाराज। और 5 फण वाला नाग कौन है? ये है पंच प्राण। 5 प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पंच प्राण है। यही 5 फण वाले नाग हैं, इस शरीर की रक्षा करते हैं। अंदर जो स्त्री है वो कौन है? वो है बुद्धि। उसकी 11 सेविकाएं हैं। कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये कुल 11 सेविकाएं हैं उस बुद्धि की, उस स्त्री की, उस पुरंजनी की। महाराज उस बुद्धि को देख करके ये रीझ जाता है और उसी में ये जीव आसक्त हो जाता है। अब बुद्धि जैसे कहे उसी के अनुसार ये अनुकरण करने लगता है। चंडवेग आता है, बार बार चढ़ाई करता है। चंडवेग कौन है? चंडवेग है काल। काल को चंडवेग कहते हैं महाराज। जिसके 720 सैनिक हैं, 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, माने ये दिन और रात्रियां हैं। एक वर्ष में भारतीय पंचांग के अनुसार 360 दिन होते हैं, भारतीय पंचांग के अनुसार। पुरुषोत्तम मास मिला करके पुनः वो पूर्ण हो जाता है। तो एक वर्ष में तो ये 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां हैं। बार बार चंडवेग चढ़ाई करता है, लेकिन काल जब चढ़ाई करता
है तो ये जो पंच प्राण है ये मार करके भगा देते हैं। तब वो काल जरा से मैत्री करता है। जरा कौन है? जरा नाम की राक्षसी है। जरा माने बुढ़ापा।